गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। आप सभी लोगों का इंडिया एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उसी कड़ी में आगे चलेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इससे पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। एक नया चीज अध्याय हमने इसमें जोड़ दिया है। अब क्लास के साथ आप लोगों को स्पीकिंग भी हम कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, 5 सेंटेंस आपको हमेशा मिलेंगे जो डेली यूजेज सेंटेंस होते हैं। तो आप एक कॉपी पर इनको भी नोट करते चलिएगा, जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। एक दूसरे से अगर बोलेंगे तो बोलते बोलते आपको एक स्पीकिंग का भी ज्ञान होता रहेगा। तो कुछ अच्छा करें आप लोगों के लिए, हम हमेशा यही चाहते हैं, और आप हमारे लिए भी कुछ बेहतर करें ताकि हमारा भी मनोबल हमेशा उच्च रहे, हतोत्साहित न हो। तो जितने लोग हमारे चैनल पर हैं कृपया उस चैनल को लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये क्रम से वीडियो आपको मिलता रहे। क्योंकि ये वीडियो जो है एक चैप्टर वाइज रहेगा, क्रम से रहेगा। ये पार्ट जो है 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। अगर पुनः आपसे कह रहा हूँ नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। हमने बताया था कि जब किसी भी वाक्य की शुरुआत जब क्या से होती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन वही क्या, कब, कहाँ, कौन, अगर ये सब वाक्य के बीच में आ जाए तो इसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको WH फैमिली भी कहा जाता है। यानी वे क्वेश्चन जो WH से बनते हैं, तो क्या करेंगे कि उनको हम पहले लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 2 सहायक क्रिया है, डू और डज। आप जानते हैं कि डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, अब बाकी अदर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर दैट इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अनुसार सब्जेक्ट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में लिख जाएंगे हम कर्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला सेंटेंस जैसे हम कह दें, तुम कब स्कूल जाते हो। अब ये हो गया, देखो ता है, ती है, ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें आ गया है क्या, कब। तो जब कब आ गया है तो यह आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको बनाने के लिए यह रूल का प्रयोग करेंगे। जो रूल कहेगा वही इसमें से रखते जाएंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ, कब का होगा व्हेन। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। अब इसमें दिया है तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे आप, डू लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या दिया है यू। व्हेन डू यू, नॉट इसमें है, नहीं है, नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है जाना, गो मने जाना हो गया। और ये क्या दिया है स्कूल, तो कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगा देंगे और लिख देंगे स्कूल। ये बन गया आपका व्हेन डू यू गो टू स्कूल। कितना आसान है ट्रांसलेशन सीखना, और इस पर आपको क्रम से मिलता रहेगा। इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा तो कंटिन्यूअस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, ऐसे क्रम से मिलता जाएगा। और आप चाहें तो एक नोट्स बना सकते हैं विधिवत। दूसरा सेंटेंस, वह क्यों शोर मचाता है। ये भी आप देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है आ गया इसमें। अब इसमें दिया है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो W से बनता है क्यों, तो क्यों का हो जाएगा आपका वाई। अब इसमें सब्जेक्ट दिया है वह, जो एक वचन होगा, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वाई डज, फिर सब्जेक्ट ले देंगे, वह के लिए हो जाएगा ही। इसमें नॉट है, नहीं है। वर्ब क्या है, शोर मचाना, इसका हो जाएगा मेक ए नॉइस। ये बन गया आपका व्हाई डज ही मेक अ नॉइस। नेक्स्ट, चपरासी
क्यों नहीं समय पर घंटी बजाता है। ये भी आप देख लीजिए, ता है आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब इसमें दिया है क्यों, तो क्यों का हो जाएगा, अभी हमने ऊपर लिखा है क्यों का वाई, आप लिख देंगे वाई। अब इसमें चपरासी जो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट देंगे चपरासी का हो जाएगा द प्यून। अब इसमें आ गया, देखिए नॉट आ गया, इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या इसमें है, बजाना, रिंग माने बजाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बजा रहा है, घंटी, रिंग द बेल। अब इसमें जो दिया है अतर्वाक्य होगा ऑन टाइम, समय पर। ये हो गया व्हाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब किसी भी वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव का शब्द क्यों आ जाए, तो ये जो क्यों होता है ये सब्जेक्ट का काम करता है। और भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इसी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस पे बनता है। यही नहीं, किसी भी टेंस में आ जाए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, अदर कोई भी सेंटेंस हो, अगर ये हु का प्रयोग किया गया है तो ध्यान दीजिएगा, इस हु जो है इसके साथ यह इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का रूल न लग करके पॉजिटिव का सेंटेंस लगेगा। और जिसका पॉजिटिव का सेंटेंस का रूल होता हमने बताया है कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो किसी भी टेंस में आए, यह जब कौन आ जाएगा तो यह उसी टेंस के पॉजिटिव पर बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता था। कौन के लिए लगाएंगे, हु। इसके बाद वर्ब लिखेंगे क्या, पढ़ाना, टीच। अब टीच में एस एस का प्रयोग होता है। बताया गया कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो टीच में जो है ईएस का प्रयोग होगा, हु टीचेस, इसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं आपको, तो यह जो आपको है यहाँ पर हो जाएगा हु टीचेस इंग्लिश टू यू, या इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं हु टीचेस यू इंग्लिश। अगर इसमें और आ जाए, कौन तुम्हें गाली देता है, तो हु एब्यूजेस यू। कौन आपको पढ़ाता है, हु टीचेस यू। यानी जहां पर भी ये कौन आएगा, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव का रूल लगाएंगे, न कि इंट्रोगेटिव का लगाएंगे। किसी भी टेंस में आएगा तो यह जो है उसी टेंस के पॉजिटिव पर बनेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जब किसी भी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आ जाएं, मीन्स मुख्य क्रिया, तो दोनों क्रियाओं को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, उसे टू से जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसको देखिए, लड़के क्रिकेट खेलने कहाँ जाते हैं। अब ये मान लीजिए आ गया। अब इसमें देख लीजिए, ता है ती है प्रेजेंट टेंस, इसमें कहाँ आ गया, और इसमें दो मेन वर्ब आया, इसमें खेलना भी है और जाना भी है। तो पहले क्रम से बनाए इसको, तो कहाँ का हो जाएगा, डब्ल्यू से बन जाएगा आपका वेयर। अब यहाँ पर क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के किसका प्रयोग करेंगे, डू का। वेयर डू, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, बॉयज। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, जाना, गो माने जाना। अब इसमें दो क्रिया आ गई है, तो खेलने के लिए हो जाएगा टू प्ले। और जो ऑब्जेक्ट है इसको लिख देंगे क्रिकेट।
इसका होगा वेयर डू बॉयज गो टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम उसे क्या पढ़ाते हो, ये आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया था, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट। अब यू के साथ लग जाएगा डू। अब है सब्जेक्ट लिख देंगे यू, वर्ब लिखेंगे पढ़ाना का टीच, इसके बाद उसे का हो जाएगा आपका हिम। ध्यान दीजिएगा जब किसी भी वाक्य के बीच में उसे, मुझे, तुम्हें, हमें ये सब भी कभी कहीं आए तो हमेशा क्रिया के बाद लिखा जाता है और इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा देख लीजिए, वह मुझे क्यों नहीं पसंद करता है। वह मुझे क्यों नहीं पसंद करता है, इसमें देख लीजिए क्या दिया है क्यों, तो क्यों का हो जाएगा वाई। अब वह एक वचन है, क्या लगा देंगे डस, इसके बाद सब्जेक्ट ले देंगे ही, इसके बाद इसमें नॉट है तो लगा देंगे आप नॉट। वर्ब क्या है पसंद करना का हो जाएगा लाइक, और इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया है मुझे, तो मुझे का हो जाएगा मी। इसका हो गया व्हाई डज ही नॉट लाइक मी। और एग्जाम्पल देखते हैं, वे तुम्हें कब बुलाते हैं, मान लीजिए आ गया। अब देखा यहाँ पर कब है, कब का हो जाएगा व्हेन। बहुवचन है, बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे डू का, फिर हो जाएगा दे, नॉट नहीं है बुलाना का हो जाएगा कॉल, अब तुम्हें का हो जाएगा यू। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्टिव केस आए तो वह क्रिया के तुरंत बाद क्या करते हैं लिखा जाता है। जैसे मुझे आ जाए मी, तुम्हें आ जाए यू, उसे आ जाए हिम, हमें आ जाए अस, उन्हें आ जाए देम। तो इस प्रकार हमेशा क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव का केस का प्रयोग नहीं करते हैं, बाद में करते हैं कोई ऑब्जेक्ट लिख करके, तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे में एक और एग्जांपल देख लीजिए उसका, वह तुम्हें क्यों नहीं पत्र लिखता है। अब यहाँ पे देखिए ता है प्रेजेंट इंडिफिनिट आ गया। अब इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट भी दिया है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी दिया है, तब क्यों का हो जाएगा वाई। वह एक वचन है तो लगा देंगे इसमें डस, इसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही, नहीं है तो नॉट। वर्ब क्या है लिखना, लिखना का हो जाएगा आपका राइट। अब है तुम्हें, तुम्हें का हो जाएगा यू, अब पत्र का हो जाएगा ये लेट। अगर इसको दूसरे ढंग से बताएं, यहाँ पर अगर ये को हमको बाद में लिखना है तो ये तो सेम वैसे ही रहेंगे, ये हो जाएगा राइट ए लेटर टू यू। ध्यान दीजिए जब भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको टू से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। यह दोनों, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है और ये भी सेंटेंस आपका क्या है करेक्ट है, नो डाउट। और एग्जांपल देखते हैं, वह कैसे
पढ़ाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैसे का हो जाएगा हाउ, और वह एक वचन का लग जाएगा डज ही, पढ़ाना को हो जाएगा टीच। इसका हो गया हाउ डज ही टीच, वह कैसे पढ़ाता है। और एग्जाम्पल, सभी लड़के कक्षा में क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्या क्या के लिए लगा देंगे आप वाट। अब इसमें बहुवचन है तो बहुवचन में किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हो जाएगा ऑल बॉयज, इसके बाद वर्ब हो जाएगा आपका रीड, और जो शेष वाक्य लिख देंगे आप इन द क्लास। बहुत आसान है ट्रांसलेशन करना एक सिंपल वे में, आसान भाषा में। बस आपको क्या करना है कि सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में उसकी पहचान दी जाती है। तो यहाँ पर जब जहाँ भी देखेंगे ता है, ती है, ते है आएगा, और उसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे आया है, तो उसे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस WH को लिखेंगे, मीन जो क्वेश्चन वर्ड होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप डू डज का प्रयोग करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको रख देंगे। यदि नॉट दिया है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी आता है वो आदर्श वाक्य कहलाता है, जैसे कक्षा में, इन द क्लास, और बाकी जो रहेंगे उसको लास्ट में लिखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट सॉरी WH, इसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो लिखेंगे वो आपका अदर वाक्य कहलाता है, और उसे हम शेष वाक्य कहते हैं। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस का, वो भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि आपको बताए हैं कि हमारे ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको स्पीकिंग के भी कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे, बताएंगे, जिसमें 2-4 सेंटेंस आपको रोज दिया जाएगा। उसको आप पर डे क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। और ये जो क्लास आपको चल रही है बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगा। तो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम आपको सेंटेंस लिखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जो डेली यूजेस में आते हैं उनको आप नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हम लिख दें, मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अब किसी को बोलना है ये शब्द आपको, तो आप क्या कहेंगे, I am always at your disposal. I am always at your disposal. मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूं। इसका होगा I am in a fix what to do. I'm in a fix what to do. मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं। तीसरा सेंटेंस, तुम हम सबको बहुत याद आते हो। इसका हो जाएगा We all miss you very much. We all miss you very much. अब अगला है, आपने मेरे मन की बात कह दी। ये सेंटेंस को अगर बोलना हो तो लिखेंगे
you have spoken out of my mind। इसको लिखेंगे You have spoken out of my mind, इसको आप बोलेंगे। और पांचवा एक और सेंटेंस लिख लीजिए, हमने दिल खोल कर बातें की, इसका हो जाएगा We had a heart to heart talk। ये आपको 5 सेंटेंस है जो स्पीकिंग के हैं और ये आपको पर डे मिलते रहेंगे। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ताकि आपको ये याद होते रहें। 5 सेंटेंस अगर रोज आप बोलते हैं किसी को, जान जाइए भाषा जो है बोली जाती है, भाषा सीखी नहीं जाती है। किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, अगर आपको मान लीजिए कि नहीं आता है, तमिल नहीं आता है, लेकिन उस क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, तमिल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सेंटेंस अगर बोलेंगे, अपने घर में छोटे बच्चों से बोलिए, अपने आप से बोलिए, अपने बड़ों से बोलिए, किसी से बोलेंगे या कहीं भी रहते हैं तो कहा जाता है कि पर्सनालिटी इज ए परफेक्ट मैन। कहीं भी 2 शब्द अगर बोलते हैं तो आपकी वहां पर पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से, मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसको आप बोलेंगे आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ, आई एम इन ए फिक्स व्हाट टू डू। तुम हम सबको बहुत याद आते हो, वी ऑल मिस यू वेरी मच। आपने मेरे मन की बात कह दी, यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड। लास्ट है, हमने दिल खोल कर बात की, वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक। तो ये आपके पास 5 सेंटेंस है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये आपका प्रेजेंट इंडिकेटेंस का जो डबल इंडिकेटिव वो समाप्त होता है। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को एक नई ऊर्जा देगा। आपको लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हम कुछ बेहतर करें, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये क्रम से वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए, YouTube पर डायरेक्ट जाने के लिए एक नंबर आपको देता हूं, वो नंबर अगर आप डालेंगे तो YouTube पर डायरेक्ट नंबर डालने से मेरा जितना वीडियो है जो अपलोड किया गया है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8932020678। इस नंबर को जैसे YouTube खोलेंगे, वहां सर्च के बटन पर डालेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा और वहां पर सारी वीडियो जो रहेंगी आपको वो प्राप्त हो जाएंगी। और वहां पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी आप प्रेस करेंगे और ताकि हमें कुछ नई ऊर्जा प्राप्त हो और हम आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर से बेहतर कर सके। यहाँ तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।